जय श्री राम दोस्तों। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके की वीडियो कभी बनाऊंगा। अरे कुछ भी होता है हमारे हिंदुस्तान में तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे, बीजेपी कांग्रेस पे बताती है कि इसकी गलती है, कांग्रेस बताती है बीजेपी की गलती है। एक भाई के तौर पे, एक बाप के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे और एक हिंदुस्तानी के तौर पे सोच के देखना, उस बहन के दोनों पैर बिस्तर के दोनों तरफ थे, बीच में से फाड़ दिया गया था उसे। और जो चश्मे पहनती थी ना, उन चश्मे के कांच उसकी आंखों में मिले हैं, उसका एक हाथ टूटा मिला है, उसके नाखूनों में से खून मिला है, खून मतलब इतने बुरे तरीके से उसके साथ रेप हुआ है। अरे गलती क्या थी उसकी? सब कुछ सही किया उसने, एग्जाम दिए, पढ़ी लिखी, अपने बाप का नाम रोशन किया, डॉक्टर बनी और 36 घंटे की ड्यूटी निभाने के बाद थोड़ी देर के लिए सोने के लिए चली गई। ये गलती हो गई बस उससे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वहां पे सिर्फ एक आदमी नहीं था उसका रेप करने वाला, कई सारे और भी थे। पूरी एक ये प्री प्लानिंग थी जो उसके साथ हुआ है और इतना बुरा हुआ है। आप अपनी बेटी समझो, अपनी बहन समझो कि आपके घर में ये होता तो आप क्या करते? हिंदुस्तान कब उठेगा, कब जागेगा? ये झंडा फहराना, इंडिपेंडेंस डे के स्टेटस लगाना, इससे हमारा देश आजाद नहीं है। हमारा देश आजाद तब होगा जब हम आवाज उठाएंगे। हमारे देश में एक ही कमी है, जब तक अपने घर पे बात ना आए तो कोई बोलेगा नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बच्ची के साथ कुछ हुआ होता, आपकी माँ के साथ कुछ हुआ होता तो आप क्या करते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बत्ती बना के गांड में डाल लो, क्योंकि कोलकाता की मौमिता के साथ रेप केस में पूरा देश जब जंग लड़ रहा था, तब वहीं यूपी में 5 हरामजादों ने एक 22 साल की लड़की के साथ रेप केस कर दिया। मुंबई में 9 साल के लड़के ने एक 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया। सुनो, मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की दलित लड़की को उसके घर वालों के सामने अगवा किया गया, सबके बीच में रेप किया गया सालों ने, और उसके ब्रेस्ट को काट दिया गया, उसके शरीर पर चाकू के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू के निशान थे, चाकू घोंप दिए गए हैं। क्या सोच रहे हो तुम? कब उठो? कहाँ गए वो स्लोगन वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मैं तो कहता हूँ बेटी बचाओ, बेटी को सुरक्षित रहना सिखाओ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ, ताकि कोई साला उनकी तरफ आए तो उसका हाथ तोड़ के उनके हाथ में दे दे। बट नहीं, घर वाले ये सोचते हैं हमारी बेटी पढ़ जाएगी तो पता नहीं क्या बन जाए। अरे बेटी को बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, बट सबसे पहले उसको सुरक्षित होना सिखाओ। और अब की बार सारे भाइयों से और सारे बापों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं हाथ जोड़ के, कि इस बार जब अपनी बहन से राखी बंधवाओ ना, उसे कुछ दो या मत दो, बस उसे एक चीज जरूर देना कि बहन, जिंदगी में हर वक्त, हर कदम, हर सिचुएशन, तू सही हो गलत हो, तेरे साथ, तेरी सेफ्टी के लिए हर टाइम, हर सिचुएशन में मैं खड़ा हूं। उस तुम्हारा ये बोलना भी उसके लिए दिल में वो हो जाएगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आधी लड़कियां तो हमारे देश में इसलिए कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है। अरे सुधर जाओ प्लीज, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है यार, प्लीज।